हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट या कार्यपत्रक 60 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 6 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 4 जलवायु। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक आइए देखते हैं। दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की स्थिति में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर उच्च दाब का अनुभव करता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर कम दाब का अनुभव करता है। लेकिन कुछ वर्षों में दाब की स्थिति में उलटफेर होता है और पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पूर्वी प्रशांत महासागर पर दाब कम होता है। विद्यार्थियों, दाब की स्थिति में इस आवधिक परिवर्तन को जो है दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम एल नीनो के बारे में जानते हैं। तो एल नीनो यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बेबी क्राइस्ट। इसका मतलब है कि यह धारा क्रिसमस के दौरान बहनी शुरू होती है। विद्यार्थियों, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें पेरू के तट पर हर 2 से 5 साल में ठंडी धारा के स्थान पर एक गर्म समुद्री जलधारा बहती है। दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की स्थिति में परिवर्तन एल नीनो से जुड़े हैं, इसलिए इस घटना को एल नीनो दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों, एल नीनो में व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में कम बारिश होती है। आइए अब हम कोरियोलिस बल के बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दाएं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इसे फेरल नियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चक्रवाती मौसम प्रणाली के निर्माण में यह महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, दक्षिणी दोलन क्या है? तो इसका आंसर आइए करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, आमतौर पर जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर उच्च दाब का अनुभव करता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर कम दाब का अनुभव करता है। लेकिन कुछ वर्षों में दाब की स्थिति में उलटफेर होता है और पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पूर्वी प्रशांत महासागर पर दाब कम होता है। दाब की स्थिति में इस आवधिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, एल नीनो क्या है, इसका क्या प्रभाव है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, एल नीनो यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बेबी क्राइस्ट। यह जलधारा क्रिसमस के दौरान बहनी शुरू होती है। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें पेरू के तट पर हर 2 से 5 साल में ठंडी धारा के स्थान पर एक गर्म समुद्री जलधारा बहती है। दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की स्थिति में परिवर्तन एल नीनो से जुड़े हैं, इसलिए इस घटना को एल नीनो दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। एल नीनो में व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में कम बारिश होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से बाएं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है जिसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर यहां से लिख लीजिएगा, 2 का यहां से और फर्स्ट का यहां से आप आराम से लिख सकते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइए देखते हैं, इसका आंसर करते हैं। भारतीय मानसून केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर हो रही घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दुनिया भर में हो रही परिघटनाओं पर निर्भर करता है। इस कथन की जो है हमें पुष्टि करनी है। तो आइए इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका हम लिखेंगे बच्चों, भारतीय मानसून केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर हो रही परिघटनाओं के ऊपर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि दुनिया भर में हो रही परिघटनाओं पर भी निर्भर करता है। यह कथन सत्य है, क्योंकि भारतीय मानसून आंतरिक जलीय तथा स्थलीय वितरण से ही नहीं, अपितु वैश्विक घटनाओं जैसे एल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन इत्यादि वैश्विक घटनाओं से भी प्रभावित होता है। इस प्रकार से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लेंगे। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।